जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो बहुत पर्दे वाला है। मैं शुरू में पहले वीडियो बना लेता था, मेरी अम्मी को पता नहीं होता था कि इतने सारे लोग देखते हैं। मेरी अम्मी अब सीधा ना बोलती है कोई भी वीडियो के लिए। माशाल्लाह इतने अच्छे बड़े बड़े ब्रांड थे, 3 थे, जिसमें सिर्फ मम्मी का थोड़ा सा फुटेज आना था और मम्मी के थोड़े बाइट्स थे और वो अच्छा पैसा दे रहे थे। मैंने वो तक नहीं कर पाया। अम्मी को पसंद नहीं था मैं झलक में जाऊँ। अम्मी ने मेरा कोई एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखा। नहीं, जब आके मैं ये देखता हूँ ना कि मेरी अम्मी मेरा परफॉर्मेंस नहीं देख रहे तो जाहिर सी बात है वो मजा नहीं है मेरे लिए भी। एक गरीबी की खूबसूरती और एक अमीरी की खूबसूरती में बहुत फर्क है। जब एक पैसा आता है, एक ग्लो आता है, एक नूर आता है, वो एक अलग ही होता है। जब मैं कभी पार्किंग में उतरता हूँ और गाड़ी को देखता हूँ ना तो मैं ऐसा सोचता हूँ अच्छा मेरे पास रेंज रोवर है। वेलकम टू एनएल पॉडकास्ट। आज के बच्चे हैं ना जो बड़े हुए हैं ये बहुत ही अच्छे समझदार बड़े हुए हैं, क्योंकि हम जितने भी वैसे पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं उसमें जन्नत भी आई थी। वो भी इतनी समझदारी वाली बातें जो बचपन से काम शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है वो बड़े हो जाते हैं जल्दी। भारती दी, मैं भी एक शो कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग कर रहे हो। जी जी जी। पता है मैं आपको शो पे बुलाया था बराबर। जब मैं शो स्टार्ट किया था ना तो आप मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थे। बताओ क्यों? मैं ये शो पे रह के ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी मैं आ गया हूँ तो मैं बात रख रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली आपको बताऊंगा। याद है आपने एक बात बोला था मेरे शो पे आके, आप सेकंड कंटेस्टेंट थे जो शो पे आए थे। आपने बोले थे यार फैसल कभी भी है ना तू कुछ कर रहा है ना उसमें तू तेरा होमवर्क किया कर। याद है आपको? वो चीज़ मुझे याद है और मैंने वो चीज़ को अपने दिमाग में इस तरीके से फिट किया था कि मैंने ये सोच लिया था कि यार होमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके बाजू में एक आर्टिस्ट बैठा है तो उसको किस तरीके की आपको वाइब देना है, आपको किस तरीके के सवाल सेट करने हैं। तो ये चीज़ थैंक यू भारती दी, आपने मुझे सिखाया। तुम सबको ये बताओ कि तुमको ये बात किसने सिखाई? मैंने खुद ने, क्योंकि मैं खुद अच्छी लड़की हूँ। नहीं मैं बता दूँ कि मैं होमवर्क करती हूँ फैजू, लेकिन मैंने फैजू को बताया क्योंकि फैजू अब मैं बताता हूँ लग गया है काम पे। पहले सुनो मेरा। तो मैंने बोला था फैजू अब होमवर्क किया करो कि कौन आर्टिस्ट आ रहा है उसके बारे में जान के बस फिर दिमाग में लेना, फिर तुम अपनी लाइफ के खुद राइटर हो। और हर्ष ने मुझे सेम लाइन बोले थे आपने मुझे, सेम बोला लाइन कि बोले थे। होमवर्क बहुत जरूरी है। मैं होमवर्क करती हूँ लेकिन उसको पता मैं सच में, मैं जब गाड़ी में जा रही होती हूँ मेरा होमवर्क चालू होता है कि अब मैं बिग बॉस में जा रही हूँ झलक में, तो मैं क्या काम करूँ। यह भारती को ना एक गॉड गिफ्ट है, ठीक है, और ये भी मानना पड़ेगा कि इसको गॉड गिफ्ट है कि इसको 1 सेकंड में कॉमेडी बात आती है, ठीक है। अब यही चीज ना कोई और किसी और को, मैंने कपिल भाई को ही देखा है और भी बहुत सारे होंगे हमने नहीं देखा, लेकिन जो वो नहीं है, जैसे मैं भारती नहीं, तो मुझे तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, पूरा सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, पढ़ते रहना पड़ेगा। मेरे टाइप का जो काम कर रहे हैं उनको देखते, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि एक YouTube वीडियो बनाना है, कुछ मत करो, उस जैसा 50 मिलियन या 100 मिलियन वाला वीडियो देखो, उसमें कोई ना कोई तुमको ऐसी चीज पता चल जाएगी कि क्यों ये 100 मिलियन। राइट। तो कहीं ना कहीं वो वही होमवर्क है। तो मतलब मैं ये समझूं कि बैकएंड पे हर्ष भाई है और फ्रंट फुट पे भारती दी खेल रही है। ये अच्छी बात है कि बोली मुझे इसकी इतनी आदत पड़ गई है ना काम में कि जब स्क्रिप्ट हर्ष लिखता है ये पेपर पढ़ना है, इसको मुझे समझ ही नहीं आती जब तक मैं इसके मुंह से ना सुनूं ना। और मैं बोलती हूँ क्या करने वाले हैं कल हम, अच्छा उसका जाके ये करना है और मेरे को समझ आ जाता है। अरे बिग बॉस, जब तक मैंने इसके मुंह से नहीं सुना और पेपर घूमते रहते हैं ना, मैम आपका स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए हर्ष भाई ने पढ़ लिया, तो मैं बोलती हूँ हर्ष भाई ने पढ़ लिया तो उनको बोलो मुझे तो पढ़ा है, क्योंकि वो बोलता ना भाती ऐसे करके यही करना है, तो होता यही करना। लेकिन पेपर जो होते हैं ना कि भाड़ा घर ले रहे हैं जो इतने सारे, वो नहीं होता, इसके मुंह से हो जाता है। क्या बात है। तो फैजू यस भाई, हम बहुत ज्यादा इमोशनल और उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो वो पूरा पार्टी चला गया है, जो स्ट्रगल वाला पार्ट था। क्या एक चीज थी जिससे फैजू को लगा कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा और मेरे वीडियो लोग देखेंगे भी? मेरे में ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं था, मैं एक्टिंग में आ गया। कुछ लोग के अंदर पहले से बचपन से खूबसूरत होते हैं, तो आप बचपन से खूबसूरत थे। मेरे को पता है मेरी स्कूल की टीचर बोलती थी चांद का टुकड़ा गंदा कपड़ा। क्योंकि ना मैं ना दिखता बहुत माशाल्लाह गोरा था। अब पता नहीं नाक नक्शा, स्कूल के टाइम पे तो छोटे छोटे बाल, क्या पता कैसे दिखते हैं बच्चे, बट मैं गोरा था और मेरे कपड़े हमेशा गंदे होते थे स्कूल के। तो मैं खेलता इतना था, मेरी अम्मी धुलती थी, आता था भाई। चांद का टुकड़ा मैला कपड़ा, हाँ चांद का टुकड़ा गंदा कपड़ा। गंदा कपड़ा। मेरे को याद है वो पुष्पा मैम ने रखी थी, तो भाई
पुष्पा मैं क्या बोल के गई आप झुकेगी नहीं पुष्पा में। बोल दिया, फैजू को बोल दिया भाई। तो वही चलता था। और फिर उसके बाद में मैंने हर्ष भाई एक चीज नोटिस किया, एक गरीबी की खूबसूरती और एक अमीरी की खूबसूरती में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। गरीबी की खूबसूरती है ना, आपको खूबसूरती दिखाएगी मगर एक स्पार्क नहीं आएगा जो स्पार्क एक अमीरी की खूबसूरती में होता है। यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। तो भाई मैंने ये चीज नोटिस किया है और मैंने भी ये देखा है, मैंने खुद में ये देखा है। अब मैं किसी और के ऊपर मैं एग्जांपल दे भी नहीं सकता, बट मैं खुद पे देता हूँ। ये नाक नक्शा अच्छा है मेरा, पहले की बात कर रहा हूँ, नाक नक्शा मेरा पहले बहुत अच्छा था, अभी भी ऐसी ही है माशाल्लाह। बट जब एक पैसा आता है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो एक जो चेहरे पे स्पार्क आता है, एक ग्लो आता है, एक नूर आता है, वो एक अलग ही होता है। तो उसी के साथ मैं आगे कंटिन्यू किया वीडियोस बनाने का। देखो मैंने नोटिस किया था जब वो टाइम पे ना वीडियोस वगैरह बनते थे ना, जब पहला प्लेटफॉर्म आया था म्यूजिकली, तो उसमें मैंने नोटिस किया यार जो बेचारे एवरेज दिखने वाले लोग हैं उनके ऊपर है ना, अगर वो स्ट्रॉन्ग कंटेंट बना रहे हैं तो उनकी वीडियो चल रही है, मगर जो लड़कियां खूबसूरत है या अभी भी आप देखोगे रील्स में जो खूबसूरत लड़कियां हैं उनको भी रील्स बहुत है, लाइक्स बहुत है। करेक्ट। मैंने ये चीज नोटिस किया कि अपने आप को कितना मैं अच्छा दिखाऊं और कितना ज्यादा मैं लाइक बटोर सकूं शुरुआती दौर में, तो मैंने वो चीज किया। बट हर जगह हीरो कंटेंट नहीं चलता है, तो मैंने कोशिश किया कि यार मैं थोड़ा ऑलराउंडर बनता हूँ, ऑलराउंडर के साथ ही साथ कुछ इस तरीके के कंटेंट देता हूँ लोगों को जो रिलेट कर सके। अब मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर खुद से अपने माइंड से बनाऊंगा या सोचूंगा, कंटेंट क्रिएशन पे बैठूंगा, स्क्रिप्टिंग करूंगा, वो मैंने ट्राई भी किया था। वो इंसान एक दिन में कितना करेगा, 1 2 3, बट एक वक्त आने पे जब उसकी जनता बढ़ेगी, उसकी ऑडियंस बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को ज्यादा देखना है आपको। तो वो टाइम पे ना कैसा है ना, वो प्लेटफॉर्म पे डबिंग बहुत चलती थी कि जैसे आपने भी भारती थी कुछ बोल दिया, यार फैसल तो ऐसा दिखता मगर तो ऐसा है नहीं, मैंने बना लिया सेम लिपसिंग। यार फैसल तो ऐसा दिखता, आपने उसको 2x पे बनाया फास्ट में और थोड़ा सा कॉमेडी वे में बनाया, ये भी एक कंटेंट है। तो इस तरीके का कंटेंट जब लोग बनाने लगे, उनका वायरल होने लगा, तो हम क्या करें, उस पर रिक्रिएट करने लगे। तो अब वो क्या हो गया, हम क्या स्टॉक में बनाने लग गए, क्योंकि वो कैसा था ना कि अब क्या है, इसमें तो सिर्फ डबिंग करना है, करेक्ट। कंटेंट तो लोग रिलेट करेंगे ही। तो हम एक दिन में 14-15 वीडियो बनाते थे, मस्त फुल वायरल चल रहे थे वो टाइम पे। तो पूरा दिन बैठते थे, पूरी रात हो जाती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि खाने पीने का ठिकाना नहीं। बट ये जो चीजें होती थी ना, ये चीज है ना, कहीं भी ये सोच के नहीं होती थी कि यार आगे चल के हमारे को कुछ होने वाला है, ऐसा अपनी लाइफ में ऐसा कुछ लाइफस्टाइल बनाना है, या आगे चल के इस पे बहुत अच्छा मतलब स्केल है, अच्छी जर्नी बन जाएगी। भाई बस यही था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पे हम वीडियो जितनी भी बनाए, ये हो कि लोग देखें और हंसे, और हमें कहीं जाए तो हमें बोले कि अरे आप वही हो ना जो वीडियो बना रहे हैं। बस ये थॉट था, ये विजन था, ना कोई पैसे का विजन था, ना कोई फेम का विजन था। फेम का था कहीं ना कहीं, बट ये अच्छे उसमें था कि यार कहीं जाए तो लोग बोले यार तुम तो वही हो ना। बहुत अच्छी बात है। तो बस यही था, पता नहीं जर्नी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई, आज भारती दी के पॉडकास्ट पे आ गए। तो बस बहुत अच्छी बात है कि तब तो सोचा ही नहीं था आपने कि कुछ करना है। यस भाई। संदीप महेश्वरी के एक वीडियो में बोला था कि नेवर ट्राई टू अचीव बिगेस्ट गोल, ट्राई टू अचीव स्मॉल 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 गोल्स। अगर आपने तभी सोच लिया होता ना मैं हीरो बनूंगा, तो कुछ होता ही नहीं। तभी खाली ये था कि मेरे को व्यूज लाने हैं, मेरे को नहीं मालूम इसके आगे होगा नहीं होगा, मेरे को नहीं मालूम। यार सडनली देखा कि भाई इसमें कोविड में एक लड़का फैजू 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 होने लगा। मिस्टर फैजू, मिस्टर फैजू है ना। हाँ, कोविड में बहुत वायरल हुआ था मैं, मेरी कुछ वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी। तो बस जब लोग अंदर बैठे थे, घरों में डरे हुए थे, वीडियो बन रहे थे, वीडियो बन रहे थे, मगर वो हो गया था कि मेरा एक वीडियो का शॉर्ट भी हो गया था। फिर उसके बाद से मैं भी चुपचाप घर में जाके बैठ गया और घर पे ही कंटेंट बनाने लगा था। हाँ, क्योंकि लोगों के कमेंट्स वगैरह मैटर करते थे कि भाई अगर लोग बोल रहे कि भाई ये सही नहीं है, अभी आप ऐसा मत करो, तो उस पर ही पूरा फोकस करते थे, उस पर ही शांत रहते थे। भाई मेरे को एक चीज पूछने का था, प्लीज। मैंने सुना था ये चीज कि जब आप दोनों का हुआ था चक्कर आप दोनों का, तो उससे पहले आप हर्ष भाई क्या कर रहे थे? मैं पहले डे 1 से राइटर था। राइटर थे आप? हाँ, मैंने अपना राइटिंग शुरू किया 2007-8 में, तब मैं गाने लिखता था। फिर मैंने दूरदर्शन के लिए कुछ शोज लिखे, फिर मैंने लिखा सब टीवी के लिए संजय ने झूठ मत बोलो के एपिसोड्स और लापता गंज। मतलब आपको राइटिंग का पहले से शौक था? मैं राइटर था, हूँ, रहूंगा। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। भारती दी का मुंह बन गया।
मगर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, आपने रिसेंटली रोहित सर को भी लाया था आपके पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा गया पॉडकास्ट। भारती दी, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। मैं देखो, आज हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा है। पूछ पैसे क्यों? मेरे को एक चीज बताओ भारती दी, देखो ये मेरे लिए है, मैं खुद मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं खुद को ही इंस्पायर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो मेरे साथ भी। भारती दी, आपने भी रियलिटी शो वगैरह से स्टार्ट किया था जी। आज मैंने भी वही किया है। आप भी अच्छा शो कर रहे हो, आप अच्छे स्केल पे हो, अच्छी पोजीशनिंग पे हो, मैं भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। भारती दी, कैसा लग रहा है आपको कि जिस रियलिटी शो में लोग जाने की सोचते हैं, आप भी गए वहाँ, मैं भी गया वहाँ, मगर उसके होस्ट को यहाँ बैठाया आप? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने रोहित सर को एक ही मैसेज डाला एक था, ही मैसेज भाई। हमने डाला और उन्होंने बोला हाँ करते हैं, ये मेरी डेट फ्री है। एक बार ना फिल्म सिटी में हम लोग पैकअप करके निकल रहे और सर अपना शूट कर रहे हैं, कोई एकदम ही चुपचाप कॉर्नर पे खड़े। अब अकेले सर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि दूर से भी दिख जाएंगे। हम लोग गाड़ी चला, अरे भाई रोहित सर, भाई उधर रुके, उन्होंने बातचीत की। फिर जब ये पॉडकास्ट के लिए बोला या मैं कोई भी, मतलब आप सोचो यार वो कितने बड़े डायरेक्टर है। खतरों के खिलाड़ी में मेरे को इंडिया वाले जब शूट कर रहे थे, मुझे बोला हर्ष तेरे को कभी भी कोई हेल्प चाहिए रहेगी ना स्क्रिप्ट वाइज, उनको पता है मैं राइटर हूँ, कभी भी कुछ हेल्प चाहिए रहेगी ना स्क्रिप्ट वाइज, तो कुछ सुनाना है, समझना है, तो प्लीज़ बोलना बेझिझक। भाई बहुत बड़ी बात है वो बोलना, वरना आपको पता ही है क्योंकि उतना बड़ा आदमी बोलेगा तो बंदा अगले दिन टिंग टोंग सर ये 4 कहानियां हैं बना दो। सही बात है। मैं गया नहीं कभी, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। वैसे तुम्हारा कैसा सफर था रोहित सर के साथ खतरों में? फर्स्ट टाइम मिले ना उनको? मैं फर्स्ट टाइम खतरों में मिला था। पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि रोहित सर है वो, क्योंकि यार हर किसी का एक सपना होता है एक रियलिटी शो में जाने का। Yes. अब अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो जाहिर सी बात है मैं उसको चखूंगा। हमेशा मैंने खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा रियलिटी शो है जिसको मैंने शुरू से फॉलो किया है। हाँ, और मैंने कभी ये नहीं सोच के फॉलो किया कि यार मैं इसमें जाऊंगा। अब अगर सोचो उस बंदे को जाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो तो अलग ही चांद सितारे होंगे उसके। मैं जब रोहित सर को देखा ना, तो जब वो बोले ना और फैजू कैसा है, मतलब मुझे ऐसा लगा ना किसी अपने ने मेरे को बोला है कि और फैजू कैसा है। मतलब उनकी वाइब ऐसी थी कि यार मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार रोहित सर को जैसे मैं बहुत बरसों से जानता हूँ। फिर उसके बाद में जब बेस्ट पार्ट क्या हुआ मेरे लिए कि शो में हर कोई खेल रहा था, शो में हर कोई कोशिश कर रहा था कि जैसे आप भी गए होंगे तो आपने भी कोशिश किया होगा कि यार रोहित सर के दिल में एक जगह बने। करेक्ट। एक इंटरव्यू में मैंने देखा हम लोग के खतरों के बाद में कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट में आपको मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है, तो उन्होंने दिव्यांका का नाम लिए, मेरा नाम लिए और 1-2 जन का नाम लिए। जब उसमें मेरा नाम आया ना तब मुझे एहसास हुआ कि यार जो मैं सोच रहा था वो हो गया। रोहित सर के दिल में मेरे लिए जगह है। और फिर उसके बाद में जब मुझे अगले साल यानी इसी साल मतलब पिछले साल 2022 का जो खतरों हुआ उसमें मुझे ऐसा चैलेंजर बुलाया, तब मुझे मेरा वजन समझ में आया कि यार भारती थी, बस मेरा ना एक दिल टूट गया जो मैं सोचता हूँ कि मेरी जर्नी का एक हिस्सा था। मेरा दिल इसमें टूट गया कि यार मैं जीतते नहीं जीत पाया खतरों, मतलब मैं रनर अप था। कैसा टास्क था लास्ट वाला? बहुत खतरनाक था, लंबा होता है ना टास्क? बहुत लंबा था। बताता हूँ मैं कैसा था। सबसे पहले एक जीप है, जीप पे एक वायर है, वायर के आगे एक फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड वायर से ऐसा उल्टा लटक के जाना है, फायर ब्रिगेड पे जंप करना है। उसके बाद में उसके एक्सेल को सेट करना है, स्टेयर्स उसके एक बराबर लाइन पे जब सेट होंगे तो वो स्टेयर्स से चढ़ना है। चढ़ने के बाद में जंप करना है ट्रक पे जंप करने के बाद में एक बटन को दबाना, वहाँ रोहित सर रहेंगे, वो बटन खुलेगा, ढक्कन फटेगा, नीचे जाना है। एक बॉक्स है उसमें 4 चाबियां हैं, वो चाबी में से कोई एक चाबी है जो बॉक्स खोलेगी, बॉक्स में से कटर निकालना है। एक जाली है जो कबूतर नहीं आते ना घर में, वो जाली लगती है, वो कटर से जाली को काटना है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अगर कोई पूरे स्टंट में चीज थी तो वो थी जाली काटना। बहुत मुश्किल था काटना, बट उसको पूरी कोशिश किया मैंने कि फास्ट काटूं। वो काटने के बाद में 2 बड़े बॉक्स थे जिसके अंदर बॉम्ब थे, रियल बॉम्ब थे। और उसके बाद में ऊपर से एक चॉपर आएगा, चॉपर आने के बाद में वो बॉक्स में हम लोग चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद में एक स्टेयर्स को कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट करने के बाद में वो हम लोग को जल्दी से वो बॉक्स के ऊपर, वो बॉक्स से हट के लैडर को पकड़ना है क्योंकि वो बॉक्स नीचे गिर जाएगा। तो जल्दी से लैडर पकड़ा, लैडर में मैं पूरी आर्म स्ट्रेंथ यूज किया कि हाथ से मैं ऊपर चढ़ूं। हाथ से चढ़ने के बाद में बॉक्स नीचे गिरा, वो फटा, ऊपर मैं चॉपर पे चढ़ा। और जो मेरा फील था ना कि मैं चिल्ला रहा हूँ चॉपर से एक हाथ से लटक के कि यार वो हो गया, मतलब मैं वहाँ पे ये सोच लिया था कि मैं जीत गया। सच्ची?
मैं वहाँ ये सोच लिया था कि मैं जीत गया खतरों के खिलाड़ी, मतलब मुझे ये लग रहा था। बट क्योंकि मुझसे पहले अपने एक और भाई थे, मोहित भाई, तो मेरे को लगा मोहित भाई से पूरा स्टंट नहीं हुआ था। मोहित भाई अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाए। आर्म स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज़्यादा लगती है और उनका वेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो हो सकता है वो, और उनके ना हाथ में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो स्टेयर से ऊपर चढ़ नहीं पाए। बट मैं सेकंड था, मैंने वो कर लिया। थर्ड तुषार था, मैंने पूरी कोशिश किया था कि कम से कम टाइम पे करूं, बट तुषार की नसीब अच्छी। घर वालों ने जब आपको YouTube या फोन पे तो बहुत देखा होगा, लेकिन जब पहली बार उन्होंने टीवी में देखा, आ रहा है बेटा, और मम्मी पापा बहन, क्या रिएक्शन थे सबके? सच्ची बताता हूँ, मेरे अब्बू को पसंद है मैं जो करता हूँ, इतना भी ज्यादा नहीं बट ठीक है। और मेरी अम्मी को नहीं पसंद है मैं जो करता हूँ, और मेरी छोटी बहन को कभी हाँ कभी नहीं। तो मेरी अम्मी को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बहुत पर्दे वाला है। जैसा वो ऐसा है कि मतलब घर में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। अभी आप देखो, मैं शुरू में पहले वीडियो बना लेता था, मेरी अम्मी को पता नहीं होता था कि इतने सारे लोग देखते हैं। अब जब उनको पता चल गया है कि इतने सारे लोग देखते हैं, ये सही नहीं है, तो मेरी अम्मी अब सीधा ना बोलती है कोई भी वीडियो के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने माशाल्लाह इतने अच्छे बड़े बड़े ब्रांड थे, 3 थे, जिसमें सिर्फ मम्मी का थोड़ा सा फुटेज आना था और मम्मी के थोड़े बाइट्स थे, और वो अच्छा पैसा दे रहे थे, मैंने वो तक नहीं कर पाया। अब मैं मेरी खुद की तो चीज़ें जो मेरी पर्सनल है वो तो दूर की बात हो गई। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि अम्मी ने कभी इंटरेस्ट दिखाई नहीं। अम्मी को पसंद नहीं था मैं झलक में जाऊँ, अम्मी ने मेरा कोई एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखा, नहीं एक परफॉर्मेंस नहीं देखा मेरी अम्मी ने झलक का। मेरी अम्मी ने डांस ही नहीं देखी कि मैंने डांस क्या किया। नहीं फैजू, नहीं, मेरी अम्मी को पसंद ही नहीं है कि मैं, इसलिए मैंने मेरी अम्मी को यही कहा है कि हमेशा से कि देखो अम्मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक लाइफस्टाइल बन जाए, एक अच्छी जगह पे मैं आ जाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो जिससे आपको पसंद हो, आपको खुशी हो। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ झलक में, आप लोग को पता है कि कितनी बहुत मेहनत, मेहनत। बदन तुड़वाना, यस, मैंने रात में सो तो आपको एक एक बॉडी पार्ट आपका बोलता है कि यार मैं दुख रहा हूँ, मैं दुख रहा हूँ। सुबह सो के उठो तो ऐसा लगता है कि यार अभी तक ये दर्द वहीं का वहीं बेड पे ही है। सही बात। इतनी हालत खराब होती है। फिर जब आके मैं ये देखता हूँ ना कि मेरी अम्मी मेरा परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, तो जाहिर सी बात है वो मज़ा नहीं है मेरे लिए। बट मैं क्या करूँ, मेरे काम का एक हिस्सा है, मेरी जर्नी का एक हिस्सा है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो बस। पर घर में लगा था झलक? एक बार भी नहीं लगाया। घर पे मैं अगर बैठूं, मैं अपना खतरों के खिलाड़ी मेरी अम्मी ने देखा। खतरों के लिए इसलिए देखा क्योंकि खतरों में कोई गाना बजाना नहीं था, कोई एक्टिंग नहीं करनी थी, नेचुरल था। स्टंट करना है आपको, मेरी अम्मी को मैं बताता था। मैं वहाँ रहता था कॉल पे, मैं अम्मी के सामने रोता था। जिस दिन मेरा 19th एपिसोड पे एलिमिनेशन हुआ, मैं रो रहा हूँ अम्मी के सामने, अम्मी मैं हार गया, अम्मी मैं हार गया। अम्मी बोला अच्छा कोई बात नहीं, तू इतने टाइम तक था, वैसे भी मेरे को तेरी याद आ रही थी, तू आ जा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मुझे बोला गया कि आपकी री एंट्री हो गई है। बोला अम्मी री एंट्री होगी, शिट आ जाता तो अच्छा रहता ना। तो मेरी अम्मी है बट इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और अम्मी को गाना बजाना ये सब इतना खास पसंद नहीं है। तो मेरी अम्मी का ये प्रॉब्लम है। फिल्में भी नहीं देखती? नहीं, कोई पिक्चर कोई कहीं नहीं देखा। हम लोग घर में कोई टीवी चलती ही नहीं है। टीवी है तो सिर्फ उसमें यूट्यूब चलता है, जिसमें मैं अभी जो आजकल आप लोग देख ही रहो, लॉन्ग ड्राइव विद फैसू या ब्लॉगिंग हो गया, यही सब चलता है घर पे जो चलता है। तो अम्मी के सामने चुप ही रहना और ऐसे भी नहीं करना। ये खाना अम्मी कैसे हैं आप, है ना? नहीं यार, मेरा वीडियो देखेंगे अम्मी? अरे अम्मी आपका वीडियो देखते हैं, पता है आपका वीडियो। मम्मी मेरी इतना कॉमेडी, मेरी नानी है ना, नानी वो तक आपको मतलब इतना वो करते हैं कि यार, मैंने जैसी बोला ना घर में कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं भारती दी के पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, मैं भारती दी को बुलाता हूँ घर पे खाना खिलाने के लिए एक बार, क्योंकि अभी नया घर लिया माशाल्लाह। तो आप लोग आओगे, नानी भी है, नाना भी है, वो तब चले आएंगे एक फेब तक का। तो मैं बोला कोशिश करता हूँ, मैं भारती दी से पूछता हूँ अगर उनकी डेट खाली रहेगी। यस प्लीज, पीछे से नानी की आवाज आएगी, भारती, ओ भारती आ रही है। देखना बहुत खुश होंगे। जरूर आएंगे यार। मेरे को बड़ा फैजू से बात करके बड़ा अच्छा, दोस्त लगता है कि दोस्त है, हर किसी का दोस्त है। फैजू जो पहले दोस्त थे आज भी वही दोस्त है कि अभी नए दोस्त जुड़ चुके हैं? 307 अदनान ने अपना जिम खोल लिया है। अदनान अपने सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है। हसनैन भी है। हसनैन हम लोग के ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जो पिछले 1 साल से सिर्फ सो ही रहा है।
मतलब वो इतना सोता है, वो इतना सोता है। अभी वो जागा है क्योंकि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लोधा में हम लोग सब लोग ने कर मैंने लिया है, हसनैन ने लिया है, शादाब ने लिया है, फैज ने लिया है। तो वो एक ऐसा मेंबर है कि अभी वो शिफ्ट हुआ है तो अभी वो जागा है। वो इतना सोतड़ा है, इतना सोतड़ा है। ग्रुप में सबसे ज्यादा सोने वाला बंदा वही है। उसके बाद में सद्दू है, एक शादाब नाम है उसका, वो भी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है वो भी, सब मेहनती है, वो भी अच्छा मेहनत कर रहा है वो भी। और फैज है और मैं, हम लोग टोटल 5 लोग, हम लोग सब लोग ने साथ में स्टार्ट किया। कैसे मिले? हम लोग कॉलेज में मिले थे। कॉलेज में सब मैं लोग अदनान से मिला था और अदनान बाकी लोग से मिलवाया। अच्छा, फिर तुम लोग का ऐसा ग्रुप बना कि भाई चलो टिकटॉक बनाते। हम लोग का एक पहले से ये सब सोशल मीडिया के पहले से एक ग्रुप था जिसमें हम लोग डेली मिलते थे, डेली घूमते थे। तो हम लोग का है ना एक राइडर्स का ग्रुप था जिसमें बाइक वगैरह, तो मैं भी मतलब पहले कॉलेज टाइम पे ना स्टंट वगैरह करता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुझे व्हीली आती है, स्टॉपी आती है, मुझे अदनान ने ही सिखाया था ये सब। हाँ, अदनान बहुत अच्छा राइडर था। फिर उसके बाद में हम लोग ने देखे कि यार इसमें कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मतलब आप अपनी जान जोखम में डाल रहे हो, हाथ वाथ को कुछ हो गया तो घर वाले परेशान, तो ये चीज़ बंद कर दी है। उसके बाद में हम लोग ऐसे ही घूमने लगे, कॉलेज टाइम में ऐसी टाइम स्पेंड करने लगे। तो उसके बाद में प्लेटफॉर्म आया, डब स्मैश आया, और उसके बाद में म्यूजिकली आया, म्यूजिकली के बाद में टिकटॉक आया, टिकटॉक के बाद में इंस्टाग्राम के रील आया, अभी YT शॉर्ट्स आए। तो जैसे जैसे आते गए हम लोग वैसे वैसे अपग्रेड हुए। बहुत बढ़िया यार, अब क्या अपग्रेड हुए हो। तब तो मैंने सोचा ही नहीं था कि जब आपको इतना हेट मिल रहा था, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, उसके बाद आज अपना शो एग्जैक्टली मुझे पता है। और मेरे को ऐसा था कि हम ना देखते हैं, और मैं ऐसा आदमी हूँ कि कोई 2-4 बार बोल देगा ना तो मेरे को बुरा लगेगा, और आई थिंक ये सबको बुरा लगेगा। लेकिन इस बात को आज 4-5 साल हो गए, और 5 साल में जब मैं देखता हूँ, और बहुत मैंने तो ये कल एक रील में देखा जहाँ पे दिखाया कि आप इनको हेट करते थे, ये करते थे, वो करते थे, देखो आज वो कहाँ है। पावर ऑफ कीप गोइंग। आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आपको कितनी गालियाँ दी, कितना भला बुरा कहा, कितना बोला कि अरे तुम में टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आज जब खतरों के खिलाड़ी, जब झलक दिखला जा, या जब अपना ही यूट्यूब पे जब तुम ट्रेंडिंग नंबर बनाते, ये कोई खाने की बात नहीं है कि आप ऐसा ट्रेंडिंग नंबर 1, कुछ ही यूट्यूबर्स है टॉप के जो आप आते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हुआ यार? ये बात आपने सही बोला है कि तुम जिसे मेरे पॉडकास्ट में आया था डीनो जेम्स, उसने बोला था कि यार तू बैठ के जिसके प्रोफाइल पे गाली दे रहा है, जिसकी बुराई कर रहा है, तू रिक्शे में घूम रहा है, आज वो रेंज रोवर में घूम रहा है। तो कितना फर्क वाली बात है कि सही बात है कि किसी पे, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर हम, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर किसी से कुछ होता है तो वो बोलता है कि यार मैं इसको ऐसे जवाब दूंगा, अच्छा ये जगह पे ना मैं इसको इसी जगह पे इसका ऐसे जवाब दूंगा। मगर मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि यार अगर कोई आपको पोक कर रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है आपको करने के, और जितना हो सके आप इग्नोर करो और आगे चलो। क्योंकि अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखे, मैंने मेरी लाइफ में 2 चीज़ सीखा है, एक ना बोलना और एक इग्नोर करना। ना बोलना तब जब आपको लगे कि यार नहीं करना है तो नहीं करना है। अब आप उसमें बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक ना के वजह से 100 झूठ बन जाते हैं, ना के वजह से 100 बहाने बन जाते हैं, ना के वजह से आप खुद ही झुक जाते हो बाद में आके। तो एक ना बोलना मैंने सीखा है। दूसरा, मैंने इग्नोर करना सीखा है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि मेरी लाइफ में मैं इग्नोर करूं उन सारी चीज़ों को जो मुझे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और फिर वहाँ जाने के बाद में जाहिर सी बात है कि यार आज आपको 100 लोग हेट कर रहे हैं, कल को आप कुछ अच्छा करोगे जो कि आपकी नीयत अच्छी है, आपके अखलाक अच्छे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप खुद जानते हो आप अच्छे हो, तो वो सारे लोग जो नेगेटिव है 100 लोग